जय हिंद साथियों। और मैं राजेंद्र भाटिया आप सभी का मेरे इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक करंट अफेयर जनवरी की जो वीडियो पहले दी थी मैंने, अगर किसी भी विद्यार्थी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देख लेना, उसके बाद ही ये वीडियो आप देखना, क्योंकि सभी जो मुद्दा है इस वीडियो से रिलेटेड ही वो है। आपको मैंने इसमें लगभग प्रश्न जो जनवरी माह में आपसे राजस्थान जीके के पूछे जाएंगे, वे सारा प्रश्न मैं अंदर थाने नॉर्मल करवा चुके हूँ। और बढ़िया क्लास ना ले, क्योंकि बच्चा आवे कुछ देर क्लास ने देखे फिर स्किप कर दे तो मेहनत का कोई भी रास्ता को नहीं हो भाई थे। अगर अलग अलग रास्ता चुनना चाहो, भी क्लास ने देख ली फिर थोड़ी देर फिर कोई और क्लास ने बेहतर की तलाश में रहोगा तो दिक्कत ही आवेगी। जठू जितो मिले पढ़ गए आपको पेपर पास करो और आपका काम धंधा लागो। तो चलो ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करता, अपनी क्लास को शुरू करते हैं अपने। तो जैसे कि पहले मैंने प्रश्न लिया था उसी हिसाब से ये प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि मुख्यमंत्री युवा जो रोजगार योजना है, अपने मुख्यमंत्री के द्वारा जो नए युवा है अपने, वैसे युवा दिवस जो है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है और इसी दिन हाथी दिवस भी अपने मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना। तो ये डिटेल मैंने आपको बता दी। उसके अलावा देखो, इसमें 8वीं और 12वीं पास जो युवा है जिनके पास डिग्री है, उनको सरकार क्या है, सेवा या व्यापार करने के लिए 3.5 लाख रुपए दे रही है, ऋण है ना, ऋण दे रही है। यानी कि अधिकतम जो ऋण आपको चाहिए तो आपके पास पढ़ाई होनी चाहिए कोई, उसके हिसाब से आपको ऋण मिलेगा। एक प्रश्न हो गया कि आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय युवा जो रोजगार उत्सव है या योजना है, उसमें न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है वो कितनी है, तो 8वीं से 12वीं और लगभग कितने लाख रुपए है, 3.5 लाख रुपए। उसके बाद है अमरूद महोत्सव जो है हमारे कहाँ मनाया गया है, तो ये सवाई माधोपुर के अंदर बनाया गया है। और सवाई माधोपुर आपको पता ही है, रणथंभौर जो दुर्ग है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी है, त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर भी है ना। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखो इसमें। उसके अलावा देखो, आपसे अगर पूछा जाए तो कन्हैया लाल सेठिया जो पुरस्कार है उसके बारे में आपसे पूछा जाए तो भी आप ध्यान रखना। ये पुरस्कार 11वां कन्हैया लाल सेठिया स्मृति पुरस्कार यतीन्द्र मिश्रा को दिया गया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, क्योंकि कन्हैया लाल सेठिया का जो अवार्ड है ये पूछा ही जाता है अभी बार बार। फिर है निर्यात तैयारी सूचकांक, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। इसमें राजस्थान का जो स्कोर है वो 47.3 है। राजस्थान बड़े राज्यों में 70वीं रैंक के ऊपर है और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, EPI यानी निर्यात तैयारी सूचकांक, इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। और उसके अलावा देखो अपने द्वारा फिर है भारतीय सेना पुरस्कार किसको दिया गया है, लक्ष्य राज सिंह को ना। किसको दिया गया, लक्ष्य राज सिंह जो मेवाड़ से हैं, उनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। बार बार इनको प्रश्नों को लिखो, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होती, 20 से 25 मिनट की क्लास होती है, लेकिन प्रश्न आपको सबसे ज़्यादा दे के जाएगी। मेरा तो यही अनुभव है, आप जिस हिसाब से इस क्लास को देख रहे हैं वो आप उसी हिसाब से देख सकते हैं। आप जितना है उतना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। कितने ज़्यादा से ज़्यादा 50 प्रश्न हो जाएंगे, है ना, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं होंगे। इसके बाद देखो, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर राजस्थान को कौन सा पुरस्कार मिला है, लीडरशिप अवार्ड मिली है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद भारत रिन्यूएबल एक्सपो जो कि कहाँ हुआ है, जयपुर के अंदर, 16 से 18 जनवरी के मध्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उद्घाटनकर्ता कौन है, ऊर्जा मंत्री हमारे हीरा लाल जी नागर हैं, इसके उद्घाटन मंत्री हैं, इनको भी ध्यान रखना। और इसके बाद अगर आप नेक्स्ट प्रश्न है 78वां सेना दिवस है जो जगतपुरा जयपुर के अंदर मनाया गया है, राजस्थान में पहली बार है। और ये मनाया गया, मतलब राजस्थान के अंदर पहली बार बनाया गया, 78वां है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद है श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड 19वां किसे प्रदान किया गया है, पीयूष मिश्रा को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, पीयूष मिश्रा को ये प्रदान किया गया। आप जितना भी मेरे पास समय होता है वो मैं आपके लिए ये क्लास बनाई है, पहले लिखना पड़ता है फिर क्लास बनानी पड़ती है, सभी आपके लिए ही है भैया ना, कोई एक प्रश्न भी सही हो जाए।
फिर है राजस्थान की पहली उत्तर पश्चिमी जो पंचायत है अपनी जैविक पंचायत है, ये कौन सी है? बामनवास कांकड़, ये पंचायत है अपने जैविक पंचायत है एक प्रकार की। फिर है प्रश्न, नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप जो कि दिल्ली में हुई है 10 मीटर एयर पिस्टल में रजत पदक जीतने वाली जो राजस्थान की लड़की है उसका नाम है अनीता कुमारी। फिर है प्रश्न, 26वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता समारोह 24 से 25 में जवाहर नवोदय जो स्कूल होते हैं उन्हें प्रथम कौन सा है? तो ये JNV सूरतगढ़ वाला है, इसको भी ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न बनेगा भाई ये। दूसरे खेलो इंडिया विच गेम्स जो हैं वो राजस्थान में राजस्थान इसमें कौन से स्थान पर रहा है? दूसरे स्थान पर रहा है। राजस्थान के कुल पदक कितने हैं? 5। बीच कबड्डी में 2 स्वर्ण पदक हैं। पैनकेक सिलॉट में 1 स्वर्ण और 3 कांस्य हैं। इनमें ही आपसे ऑप्शन ऊपर नीचे करके दे देगा, अच्छे से ध्यान रखना प्रश्नों को। राजस्थान रोजगार नीति 12 जनवरी से मार्च 2029 तक इसको रखा गया है। 15 लाख रोजगार उत्सव मनाए जाएंगे। ये देखो 12 जनवरी क्यों है? क्योंकि युवा दिवस बार बार आ रहा है इसमें। मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना, सब रोजगार योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो 12 जनवरी फिर आ गया, देखो युवा दिवस है। 1 लाख युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण देना है और जो ब्याज लेने वाले युवा है उनकी जो आयु है इस योजना में बताई गई है कितनी होनी चाहिए? 18 से 45। और राजस्थान का क्या होना चाहिए? निवासी। पॉइंट में आपको ये दे देगा। फिर है युवा संबल मेला, फिर देखो 12 जनवरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जोधपुर के अंदर प्रश्न आ जाएगा कहाँ हुआ है? जोधपुर में हुआ है। उसके बाद जयपुर पुलिस को जो किराएदार है उनकी रखवाली के लिए एक ऐप दिया गया, नज़र ऐप, यानी कि जो भी किराएदार अब जयपुर में रहेंगे उनकी संपूर्ण जानकारी इसके ऊपर होनी चाहिए। फिर है साइबर अपराध समन्वय केंद्र है, ये जयपुर में खुला है, कौन सा है? R4C। पूछ लेगा आपसे R4C क्या है तो आप बता देना भैया ना। उसके बाद है, मैं आपका कोई भी समय नहीं खराब कर रहा है इस क्लास में ना, जितना मेरे से हो रहा है उतना। 9वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप ग्रेटर नोएडा के अंदर हुई है। स्वर्ण पदक हमारी जो कोटा की है अरुणधति चौधरी, इन्होंने जीता है। बॉक्सर है ये, है ना, बॉक्सिंग की खिलाड़ी है, ये भी ध्यान रखना। RAJNUNNATI का उद्देश्य क्या है? परियोजना और योजना के बारे में जानकारी देना। ये कोई ऐप है, उसके बारे में बताते हैं। PM जन मन जो योजना है उसमें राजस्थान का कौन सा जिला शामिल है? तो 12 जिला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऊंट महोत्सव 32वें क्रम का था, बीकानेर में हुआ है 9 से 11 जनवरी के मध्य। इसमें जो अवार्ड दिए जाते हैं उसमें मिस मरवण अवार्ड जो अंकिता सुथार को दिया गया है, मिस्टर बीकाणे है जो लखन पारिक को दिया गया है, और इसके अलावा अन्य जो ढोला मरवण है वो किसको मिले? किशोर लाल जी कलाला और स्वाति कलाला को ये अवार्ड दिया गया है। फिर राजस्थान पुलिस के द्वारा एक ऐप जारी किया गया, विजिटर पोर्टल है ना, E0 FIR, ये भी दिया गया है, आपके राजस्थान पुलिस के द्वारा जारी किया गया है। फिर है GI टैग, तो नागौरी जो अश्वगंधा है उसको GI टैग मिला है। भारत में सर्वप्रथम GI टैग यदि आपको पता है किसी को, तो भारत में सर्वप्रथम GI टैग 2004 के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, दार्जिलिंग की चाय को मिला था भारत में। अभी पीछे अपने को सोंगरी में भी मिला है ना, वो भी ध्यान रखना। फिर यह प्रश्न आएगा कि राजस्थान में डाटा सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? तो डाटा सेंटर की जो स्थापना है राजस्थान में जयपुर में की गई है ना। उसके बाद में स्वदेशी डिजिटल एड्रेस जो ऐप है वो किसने ऐप है एक, जिसका नाम है भारत पिन। पूछ लेगा भारत पिन क्या है? स्वदेशी डिजिटल एड्रेस ऐप है जो कि दीपक शारदा के द्वारा बनाया गया, बाड़मेर के हैं, इनको भी ध्यान रखना। माई कैरियर एडवाइज़र जो ऐप है वो किन बच्चों के लिए? तो 9 से 12वीं के जितने भी बच्चे होते हैं उनके लिए ऐप बनाया गया है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान जो कि 2.0 भी शुरू हो चुका है, इसका प्रथम चरण तो हुआ था दिसंबर 2025 में, सिक्कर चूरू झुंझुनू, यानी कि पानी से संबंधित है ये। फिर देखो फिर युवा आ गए अपने भाई, है ना, युवा एवं खेल महोत्सव 7 से 12 जनवरी, कब हुए हैं? 7 से 12 जनवरी। AI साक्षरता कार्यक्रम क्या है? पूछ लेगा आपसे। तो आमजन में AI की जानकारी बढ़ाने के लिए, तकनीक बढ़ाने के लिए आपको ये इस प्रकार का ऐप दिया गया है। राजस्थान
रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है? हमारे जयपुर के अंदर ही हुई है। एआई ये भी बहुत चर्चा में है, चर्चा का विषय भी है ना। 31वीं थांगटा, ये थांगटा कर्नाटक का है, अभी मार्शल आर्ट है एक प्रकार का कर्नाटक का। तो चैंपियनशिप 80 kg के अंदर दीपेंद्र सिंह ने क्या जीता है? रजत पदक जीता है। ये भी आप ध्यान रखें। ये अपना जनवरी का करंट खत्म होने वाला है, अच्छे से लिख लेना। अगर कोई प्रश्न आए तो आप जरूर करना इससे। स्वच्छता प्रतिस्पर्धा जो है उसमें 3 से 10 लाख के बीच में जो आबादी है, प्रथम स्थान है अपना जयपुर, भीलवाड़ा, भरतपुर और नाथद्वारा। एक ऑप्शन आप में इसको अलग डाल देगा और आपसे पूछ लेगा, है ना। ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन क्लस्टर, ये देश का तो है चौथा, और राजस्थान या उत्तर भारत का है पहला। जो कहाँ खुल रहा है? आईआईटी जोधपुर के अंदर। उसके अलावा इसका लक्ष्य 2030 तक कितना है? 2000 केटीपी। कैटेबल वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य पदक किसने जीता है? सुमन कालड़ा के द्वारा जीता गया है। एशिया कम्युनेट अवार्ड किसे दिया गया? प्रहलाद राय टाक को दिया गया है। मेरे से जितना हो सका था मैंने आपके लिए किया है। जनवरी का करंट मैंने पूरा करवाना था, मैंने करवा दिया। इसको आप लिख लेना, बार बार इसको लिखोगे तो आपको ये याद होने वाला है ना, याद हो जाएगा। क्योंकि अपना जो मेन टारगेट है वो राजस्थान पुलिस के लिए या सीईटी के लिए और या जीडी या इनके लिए ही है। तो जीडी में राजस्थान का करंट आता नहीं, तो ये राजस्थान पुलिस के लिए या सीईटी के लिए विशेष हो जाता है। और कल अगर अपनी क्लास होती है तो उसमें आप सभी दिवस पढ़ना भी है ना, उसमें से प्रश्न पूछेंगे आपसे। और वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट कर दिया करो, अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करो और स्टेटस भी लगा दिया करो भैया ना। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।